नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मेरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पब्लिश किया गया है। आप इसका रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, RC/NF-R/3/2023 और ये डेट किस डेट में पब्लिश किया गया है? 23 दिसंबर 2023 को पब्लिश किया गया है। आइए हम देखते हैं कि यह नोटिफिकेशन किससे संबंधित है, आखिर इसमें खास क्या है। तो कुछ दिनों पहले जो रेफरेंस नंबर है रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका संख्या है RC/NF-R/3/2023 17 जून 2023 को। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए होंगे उनको शायद यह डेट याद होगा, यह रिक्रूटमेंट नंबर भी याद होगा। तो इस रिक्रूटमेंट संख्या द्वारा इस डेट को कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और वो कौन से पोस्ट थे? रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट ग्रुप A, B एंड C पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स रायपुर। तो इस रिक्रूटमेंट संख्या द्वारा, इस रिक्रूटमेंट डेट द्वारा A, B और C पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती के तौर पर एम्स रायपुर में कुछ पोस्ट आमंत्रित किए गए थे। तो उसका फाइनल एग्ज़ाम हुआ था। मीन्स जो फाइनल का मतलब है कि उसका CBT एग्ज़ाम हुआ था। CBT एग्ज़ाम्स के बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल लिस्ट है वो एम्स रायपुर द्वारा जारी किया गया है। ऑन द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल अफसर, डेंटल टेक्नीशियन, सीनियर हिंदी अफसर एंड सीनियर नर्सिंग अफसर। देखिए, मैं जिसके बारे में आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, जो बना रहा हूं, वह पोस्ट है सीनियर नर्सिंग अफसर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह सीनियर नर्सिंग अफसर के लिए निकाला गया था। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स पूरा। जो अगेन फिर इन्होंने रेफरेंस नंबर दिया है कि 17 जून 2023 द्वारा इस रिक्रूटमेंट संख्या द्वारा विभिन्न प्रकार के पोस्ट फॉर ABC ग्रुप के लिए निकाले गए थे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द एबव पोस्ट, जो 4, 5 और 12 सितंबर 2023 को भारत के विभिन्न प्रांतों में कंडक्ट किया गया था। द रिजल्ट ऑफ CBT वॉज डिक्लेयर वाइड, ये रेफरेंस संख्या द्वारा 11/12/2023 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, 11 दिसंबर 2022 को। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो था वो 14 और 16 दिसंबर तक चला, 14 से 16 दिसंबर तक चला, जो एम्स रायपुर में ही किया गया था। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए, प्रोविजनल एलिजिबल पाए गए और नॉट एलिजिबल पाए गए, उनका लिस्ट इस नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, सीरियल नंबर फर्स्ट में है, इनका फर्स्ट सीरियल नंबर है। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए था। नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसियाँ थी। नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर DV के लिए कितने CBT के बिहाफ पर बुलाए गए थे, और कितने कैंडिडेट्स CBT के लिए कितने कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आए थे, और उसमें से कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए, प्रोविजनल एलिजिबल पाए गए और नॉट एलिजिबल पाए गए, उसका पूरा लिस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं साथियों स्टाफ नर्स, सीनियर नर्सिंग अफसर की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं टोटल ये जो पोस्ट का है 52 UR के लिए था। 52 पोस्ट आप देख सकते हैं UR कैटेगरी के लिए था। 34 OBC के लिए था, 19 SC के लिए था, 9 SC के लिए था, ST के लिए था, EWS के लिए 12 था, PWBD के लिए 4 था। और टोटल इतनी वैकेंसियों के लिए टोटल जो कैंडिडेट्स कॉल किए गए थे CBT एग्जाम के बाद, वो 266 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। और उसमें से आए कितने थे? 175 कैंडिडेट्स DV में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 59 कैंडिडेट्स टोटल एलिजिबल पाए गए। 96 जो कैंडिडेट्स हैं प्रोविजनल एलिजिबल हैं और 19 कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल है। ये पूरा लिस्ट है साथियों। अब आइए देखते हैं आगे। Based on the marks obtained in the CBT by the candidates found eligible, provisionally eligible after verification of documents, the following candidates are recommended provisionally for appointment in the various posts placed in Annexure 1. तो ये क्राइटेरिया था, ये इन्होंने संख्या दिखाया। अब Annexure 1 हम देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं और जिनका चयन अंतिम रूप से हुआ है। आइए देखते हैं।
ये साथियों ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद एक और इन्होंने इसमें दिया है, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट देयर कैंडिडेचर इज प्योरली प्रोविजनल। जो ये लिस्ट एनेक्सर 1 में है ये प्रोविजनल है। At all stages of the recruitment subject to fulfilling the eligibility criteria prescribed for the post as it is clearly mentioned in the advertised dated itna and notice related to the advertisement number, the candidature of the candidate is liable to be cancelled by the competent authority at AIIMS Raipur if any stage of their appointment it is found that he मीन्स वहीं जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि अगर आप जो भी डिक्लेयर किए हैं उसमें से कुछ भी चीज़ें आपकी फॉल्स फाइंड होती हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आइए हम मेन बात करते हैं जो एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, एनेक्सर 1 ये आपका हो गया। तो फर्स्ट जो है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए है, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, स्टोर कीपर का है, आप देख सकते हैं, टेक्निकल अफसर डेंटल टेक्नीशियन का है, सीनियर हिंदी अफसर का है, और ये आ गया आपका नर्सिंग का, सीनियर नर्सिंग अफसर मेल, ये मेल का है साथियों। तो ये सीरियल नंबर देख सकते हैं, एक बार हेडिंग देख लेते हैं, हम आप लोगों को क्लियर करा दें। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर है, फिर रोल नंबर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और रिजल्ट क्या है आपका, सेलेक्टेड हैं या वेटिंग लिस्ट में है, और सेलेक्टेड कैटेगरी किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नाम है ये एप्लीकेशन आपका नंबर है, ये रोल नंबर हो गया, रोहिताश यादव है, ओबीसी से हैं, ये इनका सिलेक्शन, ये सेलेक्टेड हैं और ये UR1 में है। आइए इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 कैंडिडेट्स का नाम है। ये साथियों ये मेल कैंडिडेट का लिस्ट है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल हम मेल में देखें तो 31 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, जिसमें से कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हैं, कुछ कैंडिडेट्स देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड के आगे P लिखा है, मीन्स प्रोविजनल है, कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स का इशू है तो वो उनको दिखाना पड़ेगा। तो जो भी अपॉइंटमेंट का जो प्रक्रिया होगा, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इशू किया जाएगा, उसके बाद जो प्रोविजनल है उनको किया जाएगा, अगर वो करते हैं उसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया जाएगा। देखिए वेटिंग लिस्ट 1, 2 ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद आता है सीनियर नर्सिंग अफसर फीमेल, सीनियर नर्सिंग अफसर फीमेल का भी अलग से इन्होंने लिस्ट दिया है, सेम वही है, आपका सीरियल नंबर हो गया, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, आपका सिलेक्शन है या वेटिंग लिस्ट है, और किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये 29 फीमेल कैंडिडेट्स का इस पेज पे है ना। आगे हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये पूरा लिस्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं नए साल की, और आप लोग नए साल पे ज्वाइन कीजिए और अपने कैरियर की शुरुआत कीजिए। तो टोटल आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हैं 109 महिला कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से कुछ प्रोविजनल हैं, कुछ सेलेक्टेड है, क्लियर है, उनका सिलेक्शन हो गया है, कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। देखिए यहाँ पे दिया है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। WL मीन्स वेटिंग लिस्ट, P मीन्स प्रोविजनली एलिजिबल, आप प्रोविजनली एलिजिबल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपका क्वेरी है, जो भी कैंडिडेट्स प्रोविजनली एलिजिबल होंगे उनको पता होगा, क्योंकि एक स्लिप वहाँ पे मिलता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, आपको रिसिप्ट मिलता है, उसमें क्लियर लिखा रहता है। तो आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स का इशू है आप उसको जल्द से जल्द क्लियर करा लीजिए कि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिया है इन्होंने कुछ, Selection of provisional eligible candidates is subject to submission of the documents regarding essential qualification, experience etc. मैं वही बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, वो आप जल्दी से जल्दी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है या एक्सपीरियंस से रिलेटेड है उसको जल्दी से सबमिट कीजिए, जो आपको डायरेक्शन मिला है। फाइनल एलिजिबिलिटी ऑफ PWBT कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू रिपोर्ट टू द मेडिकल बोर्ड एम्स रायपुर। जो जिनका इस प्रकार से हैश करके है वो उनको ये इशू है कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो रिपोर्ट है वो मेडिकल बोर्ड एम्स रायपुर को जल्दी से जल्दी सबमिट करना है। और जो स्टार है उन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा बाय UGC द्वारा उनका जो डिग्री है डिप्लोमा है उसमें हो सकता है कि जो बोर्ड था
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बोर्ड था, उनको कुछ संदेह लगा हो, कुछ इशू आया है, तो वो वेरिफिकेशन के लिए यूजीसी के पास भेजे हैं। तो यूजीसी से जैसे ही वो क्लियर होके आ जाएगा, उनका फिर अपडेट कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा मेन टोटल जो आपका है। तो इसके बाद का जो प्रक्रिया है वो आपको बता दिया गया होगा। आशा करता हूँ हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।